चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50वें विजय दिवस पर पीएम मोदी ने 1971 के युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले, हमने दमनकारी ताकतों से लड़ी लड़ाई। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बने सेना प्रमुख MM नरवणे। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन से खाली पद को संभाला। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो है प्राकृतिक खेती। इससे देश के 80% किसानों को होगा फायदा। विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया पारित। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में मिलाने वाले इथेनॉल के लिए घटाया GST 18% से 5% हुई नई दर। यूपी विधानमंडल चुनाव से पहले योगी सरकार ने पेश किया 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट। किसानों व बुजुर्गों के लिए खोला खजाना। 50वें विजय दिवस के अवसर पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मिले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तोहफे में दी 1971 के समय के MiG-21 की प्रतिकृति। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार टेनी के खिलाफ खोला मोर्चा। यूपी में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। संसद में राहुल बोले, इस्तीफा दे मंत्री। दुनिया के सबसे प्रशंसनीय पुरुषों की लिस्ट हुई जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीछे छोड़ आगे निकले पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, वर्ष 1971 का युद्ध भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय। कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट पर आई नई स्टडी। डेल्टा से 70 गुना तेज फैलता है संक्रमण, लेकिन फेफड़ों को नुकसान कम। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे वरुण गांधी। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करे सरकार। 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी दिल्ली सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत पर डाले डोरे। कहा, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। तिरंगा यात्रा में बोले केजरीवाल, आपकी सरकार बनी तो जालंधर में बनाएंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर खुद को बताया CM पद का दावेदार। कहा, लेकर जाऊंगा पंजाब मंडल। खाते से पैसा निकालना और जमा करने पर भी लगेगा चार्ज। 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी वसूली, जाने पूरी प्रक्रिया। केजरीवाल का पंजाब के CM चन्नी पर तंज। कहा, ये दुनिया के पहले मुख्यमंत्री जो लोगों से बाथरूम में भी करते हैं मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की दी इजाजत। 2014 में लगाई गई थी रोक। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,974 नए मामले आए सामने। कल से 14.2% ज्यादा 343 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में जहरीली हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। आयोग को दिया आदेश, इसका परमानेंट इलाज करो। टोल वृद्धि पर पंजाब के किसानों का आंदोलन। 20 दिसंबर से ट्रेनों को फिर से रोकेंगे। संसद में लखीमपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा। दोनों सदन आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। भोपाल पहुंचा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री शिवराज ने किया परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। पहली चुनावी सभा करने से पहले उत्तराखंड में राहुल गांधी का विरोध। लगे कांग्रेस विरोधी पोस्टर। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने एक बार फिर दी चेतावनी। कहा, तेज गति से फैल रहा ये वेरिएंट पिछले किसी भी संस्करण में नहीं देखा है ऐसा विस्तार। भाजपा सांसद ने विपक्ष को बताया ओमिक्रॉन। कहा, बचाव के लिए मोदी वैक्सीन की डोज जरूरी। मेट्रोमैन श्रीधरन ने राजनीति से लिया संन्यास। बोले, मैंने हार से सबक लिया, राजनीति मेरे लिए नहीं। जियो ने लॉन्च किया ₹1 का सबसे सस्ता प्लान। इंटरनेट डेटा के साथ मिल रही 30 दिन की वैलिडिटी। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले। देश में अब तक कुल 77 मरीजों में नए वेरिएंट की हुई पुष्टि। जम्मू कश्मीर को सही समय आने पर दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा। सरकार ने संसद में दी जानकारी। भोजपुरी गायक एवं सांसद मनोज तिवारी ने विपक्षियों को बताया गिद्ध। बोले, आने वाली हार को देख बौखला गए हैं अखिलेश।
अब आधार से जुड़ेगी वोटर आईडी। केंद्रीय कैबिनेट से चुनाव सुधार का बिल हुआ मंजूर। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली बीजेपी की याचिका हाईकोर्ट से हुई खारिज। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा बीजेपी के लिए काम कर रही दीदी, विपक्ष को कमजोर करना है मकसद। सपा और प्रसपा का होगा गठबंधन। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से की मुलाकात। शिवसेना नेता संजय राउत का भाजपा पर हमला, कहा बाबरी विध्वंस के बाद भाग गई थी बीजेपी, सिर्फ चुनाव में दिखता है उनका हिंदुत्व। एआईएमआईएम नेता का विवादित बयान, कहा ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो राज कैसे करेंगे, ओवैसी साहब पीएम कैसे बनेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। पंजाब के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से आज मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। निजीकरण के विरोध में बैंक हड़ताल में शामिल हुए 7 लाख कर्मचारी, आम आदमी के जरूरी काम अटके। सीना बोरा मर्डर केस में आया नया ट्विस्ट, सीबीआई को चिट्ठी लिखकर इंद्राणी मुखर्जी ने किया दावा, बोली सीना बोरा अभी है जिंदा। राजस्थान में चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर, सभी संविदा कर्मियों को किया जाएगा परमानेंट। विराट कोहली के विवादित बयान पर कपिल देव ने दी नसीहत, कहा जो गलत है वह पता चल जाएगा, आप देश के बारे में सोचिए। भारत में बढ़ा क्रिप्टो करेंसी का क्रेज, वजीर अक्स पर ट्रेंडिंग वॉल्यूम 1 साल में 18 गुना से ज्यादा बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 50वें विजय दिवस पर पीएम मोदी ने 1971 के युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले हमने दमनकारी ताकतों से लड़ी लड़ाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मिसाल के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। सम्मान समारोह में पहुंचकर पीएम ने युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस दौरान 4 मसालों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित मसाल के साथ मिलाया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा पूरे राष्ट्र की ओर से मैं 1971 के युद्ध के योद्धाओं को सलाम करता हूं। नागरिकों को उन वीर योद्धाओं पर गर्व है, उन्होंने वीरता की अनूठी दास्तां लिखी। पीएम मोदी ने 1971 के भारत पाक के युद्ध में शहादत देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के पराक्रम और बलिदान को याद करते हुए ट्वीट किया, 50वें विजय दिवस पर मैं मुक्ति योद्धाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को उनकी वीरता को, बलिदान को याद करता हूँ। साथ मिलकर हमने दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो है प्राकृतिक खेती, इससे देश के 80% किसानों को होगा फायदा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सेक्टर, खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर के किसान भाइयों से आग्रह किया था कि प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय सम्मेलन से जरूर जुड़े। आज करीब 8 करोड़ किसान देश के हर कोने से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसान की आय बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक अनेक कदम उठाए गए। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी तक की योजना बनाई गई। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान के साथ नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक की व्यवस्था की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो प्राकृतिक खेती है। आज दुनिया जब बैक टू बेसिक्स की बात कर रही है तो उसकी जड़ें भारत से जुड़ती दिखाई पड़ती है। कृषि से जुड़े हमारे इस प्राचीन ज्ञान को हमें न सिर्फ फिर से सीखने की जरूरत है, बल्कि उसे आधुनिक समय के हिसाब से तराशने की भी जरूरत है। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में कोविड प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। मुंबई पुलिस ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी। इसी के साथ त्योहार के दौरान भी किसी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने अपने बयान में कहा
कहा कि किसी कार्यक्रम में केवल 50% लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल, कार्यक्रम में, सभा में पूरी तरह वैक्सीन लगवाने वाले लोग ही होने चाहिए और ऐसे स्थानों पर सभी आने वाले लोग और ग्राहकों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। बयान में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग केवल पूरी तरह वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति ही कर पाएंगे। महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले सभी लोगों को या तो वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने चाहिए या उनके पास 72 घंटे में की गई RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। खाते से पैसा निकालना और जमा करने पर भी लगेगा चार्ज। 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी वसूली, जाने पूरी प्रक्रिया। जी हां, देश की आम जनता पर महंगाई लगातार हावी होती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, खाद्य सामग्री जैसी जरूरी चीजों के बाद अब बैंकिंग सेवाएं भी लगातार महंगी होती जा रही है। इसी सिलसिले में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी अपने ग्राहकों को झटका देने जा रहा है। जी हाँ, अगर आप इंडिया पोस्ट में बेसिस सेविंग्स या करंट अकाउंट है तो आपको आपके खाते में पैसे डालने और निकाले पर चार्ज देना होगा। 1 जनवरी 2022 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपनी सेवाओं के लिए ग्राहकों से चार्ज वसूलने लगेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी के मुताबिक IPPB के बेसिक सेविंग अकाउंट से हर महीने अधिकतम 4 बार ही पैसे निकाले जा सकेंगे। इसके बाद आपसे प्रत्येक निकासी पर चार्ज वसूला जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से हर महीने 25,000 रूपए तक निकाले तथा सिर्फ 10,000 रूपए ही जमा करा सकते हैं, लेकिन लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको प्रत्येक निकासी पर 25 रूपए तक का चार्ज देना होगा। इस चार्ज पर GST अलग से वसूला जाएगा। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। यूपी विधानमंडल चुनाव से पहले योगी सरकार ने पेश किया 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट। किसानों व बुजुर्गों के लिए खोला खजाना। जी हां, यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 के पहले 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में किसानों व बुजुर्गों के लिए पेंशन सहित प्रदेश के कई हिस्सों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, खेल व काशी विश्वनाथ के लिए भी धन आवंटित किया। अनुपूरक बजट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए, खेल विभाग को 10 करोड़ रुपए, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 150 करोड़ रुपए और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट और वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखा अनुदान प्रस्तुत किया। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।